हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की डीओई की तरफ से जो आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना मैथ्स की, तो ये लेटेस्ट एडिशन की बुक मैंने लगा रखी है। 24 to 25 वाली है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मैंने ये बुक लगा रखी है। इसमें ना हमने अपना चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स से स्टार्ट कर रखा है। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो रेखाएं और कोण। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 28 तक करा दिया था, जो कि चैनल पे अपलोड है। चलिए क्वेश्चन 29 से स्टार्ट करते हैं। कह रहे एक संपूरक कोणों का युग्म का एक कोण दूसरे कोण से दो अधिक है, कोण ज्ञात कीजिए। कह रहे दो संपूरक कोण है, ठीक है। आपको पता है संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 होता है, वही होते हैं। अब उसमें से कह रहे हैं जो एक कोण है ना वो दूसरे कोण से दो अधिक है। तो बताओ फिर उन दोनों कोण कितने कितने डिग्री के होंगे, वो आपको निकालने हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन। 29 में कह रहे हैं वन ऑफ द एंगल ऑफ अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज टू मोर देन इट्स सप्लीमेंट, फाइंड द एंगल। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनमें से एक एंगल दूसरे एंगल से 2 डिग्री ज्यादा है। तो बताओ एंगल्स होंगे क्या क्या। लेट कर लो यहाँ पर। लेट एंगल्स भी एक्स एंड वाई, ठीक है। वो दो कोण है मेरे एक्स और वाई। तो एक तो एक्स प्लस वाई जो है वो 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री और संपूरक कोण है। दूसरा, एक जो है वो दूसरे से दो ज्यादा है, तो एक्स जो है वो वाई से दो ज्यादा है, ठीक है। ये समीकरण एक हो गई, ये समीकरण दो हो गई। तो समीकरण दो को समीकरण एक में रख दो। इक्वेशन वन है मेरे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। एक्स की जगह मैंने वाई प्लस टू लिख दिया, समीकरण दो से लिया है। तो 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस टू, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 178। क्लियर है ना। तो अब यहां से y का मान निकल जाएगा 178 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, क्योंकि वहां मल्टीप्लाई का था तो इधर आके क्या हो गया डिवाइड का। तो आपके पास y आ गया 89। अब जब y निकल गया तो आप x निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों का जो योग है, जो दोनों का जोड़ है वो 180 है। तो अगर ये आपके पास 89 है तो x आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। तो वो कितना आ जाएगा 180 माइनस का 89, तो 91 आ जाएगा। तो x आ गया आपके पास यहाँ से 91। दोनों एंगल्स दोनों कोण निकालने थे वो आपके निकल गए। क्लियर हो गया क्वेश्चन 29। चलिए क्वेश्चन 30 है। In the given figure, AB and CD are two straight line intersecting at O and OP is a ray. What is the measure of angle AOD? Also find the value of x. एक फिगर आपको यहाँ पर ये दे रखी है। कह रहे AB और CD दो स्ट्रेट लाइन है, इसमें आपको एक तो एंगल AOD आपको ये निकालना है और एक x की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। हिंदी मीडियम में सेम है। दी गई आकृति में AB व CD दो सरल रेखाएं, ये दोनों रेखाएं हैं जो O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब यहाँ O बिंदु पे कट कर रही है, ठीक है। OP एक किरण है, यहाँ पर आपको एक तो ये वाला कोण ज्ञात करना है और एक x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहली बात तो ये तीनों कोण जो है वो रैखिक युग्म बना रहे हैं, क्योंकि एक सीधी रेखा पे है। तो मैं कह सकती हूँ कि 3x प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 40 इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री है, क्योंकि ये मेरे पास क्या है लीनियर पेयर है, या फिर मैं ये बोलूँ ये मेरे पास रैखिक युग्म है। ठीक है ना। तो 3x में x प्लस किया तो 4x हो गया, 40 में 7 को प्लस किया 47, 5 को प्लस किया 52 हो गया। तो 52 को उधर ले जाऊंगी तो माइनस का हो जाएगा। अब 180 में से 52 को माइनस किया तो 128 आ गया। यहां से अगर मैं अपना x निकालूं तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि 128 4 की टेबल में पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 32 पे। चलो x तो मेरा निकल गया। अब मुझे ए और डी भी बताना है। तो अगर आप देखो तो ये वाले दोनों एंगल्स जो हैं आपके, और ये वाला ऐसे जो लाइन बनी हुई है, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल्स, ठीक है। एक बार इरेज करो यहाँ से। ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, आमने सामने वाले एंगल्स हैं, है ना। तो पहले हम इन दो एंगल्स को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने निकाला एंगल COP, जो मेरे पास था 3x प्लस का 7। इसका मतलब 3 इंटू में 32 प्लस का 7,
तो 3 को मैंने क्या किया, 32 से इंटू किया 96, 7 को प्लस किया 103 डिग्री आ गया। उसी तरीके से मैंने अपना POB निकाल लिया, POB ये वाला एंगल जो कि x प्लस का 5 था, इसका मतलब 32 प्लस का 5 किया तो 37 आ गया। यहां से मैंने ये पूरा एंगल निकाल दिया COB, जो इन दोनों का ही योग है, COP का और POB का। तो इसका मतलब 103 प्लस का 37, तो ये आ गया 140। अब जब ये वाला पूरा 140 है तो फिर ये पूरा भी 140 होगा, है ना। तो बस यहाँ लिख दो एंगल AOD इज इक्वल्स टू में एंगल COB होगा। रीजन आ गया 140 यहाँ पर लिख दिया, और रीजन आ गया ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। आमने सामने वाले जो कोण होते हैं जो बराबर होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के 2 क्वेश्चंस और हो गए, 29 और 30। अभी काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसमें, अगर हम एक बार देखें कितने हैं, 40 या 50 क्वेश्चंस हैं टोटल इसके अंदर, 51 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, डेली बेसिस पे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब तो जल्दी से चैप्टर्स को कवर करना शुरू कर दीजिए। चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड चैप्टर 10 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो उसे भी साथ साथ कवर करते रहिए। थैंक यू।